हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको राजोती एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम पढ़े थे रीजनिंग का एक चैप्टर था, ठीक है, डाइस एंड क्यूब। तो उसमें हम पढ़े थे क्यूब, डाइस पासा पासा का एक वीडियो पढ़ चुके हैं। उसमें पासा के बारे में समझ गए थे, पासा कितने मतलब पासा में कितने कोण होते, कितने कैसे कैसे सवाल पूछे जाते, ये हम पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे पासा का कितना प्रकार होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। डाइस, डाइस मतलब पासा। पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है क्या, जनरल डाइस, ठीक है। एगो कहते हैं मानक पासा, एगो कहते हैं साधारण पासा, एगो कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। डाइस एगो कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस इसको कहते हैं मानक पासा, इसको कहते हैं मानक पासा, इसको कहते हैं साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा, इसको क्या कहते हैं, साधारण पासा, एगो कहते हैं मानक पासा, ठीक है। और यहां से हम बताते हैं मानक पासा, ठीक है। इस मानक पासा को हम क्या कहते हैं, जनरल पासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यहां पर लिख लेते हैं। डाइस, इसको क्या कहते हैं, जनरल डाइस। क्या कहते हैं, जनरल डाइस। मानक पासा को हम कहते हैं जनरल डाइस भी कह सकते हैं, साधारण पासा को, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से साधारण पासा को भी कितने दो भागों में बांट के सवाल पूछ लिया जाता है। तो साधारण पासा से को क्या करता है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक बांटा गया कौन, क्लोज, क्लोज्ड डाइस। एगो क्या है, ओपन डाइस। क्लोज डाइस मतलब बंद पासा, ओपन डाइस मतलब खुला पासा। ठीक है, ओपन डाइस मतलब खुला पासा। मतलब यहाँ से डाइस को कितने दो भागों में बांट दिया गया। एक को बांटा गया कौन, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको कहते हैं साधारण पासा। एगो बांटा गया है नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस भी कह सकते हैं। मतलब साधारण पासा, एगो मानक पासा। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस मतलब साधारण पासा। साधारण पासा को भी कितने दो भागों में बांट दिया। एगो क्लोज्ड पासा, जिसको बंद पासा कहते हैं, ओपन डाइस मतलब खुला पासा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, साधारण पासा, मानक पासा, इसको हम मिटा लेते हैं। हम ये समझने के लिए सिर्फ बताए हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब साधारण मानक पासा के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। मानक पासा के बारे में फिर हम साधारण पासा के बारे में बात करेंगे, फिर क्या करेंगे, मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है, दो कंडीशन मतलब हमको फ्लो करना पड़ता है। पहला होता है कि मानक पासा में दो विपरीत, मतलब मानक पासा के दो विपरीत सतहों, किसी भी दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मानक पासा में क्या है कि एक मानक पासा है, ठीक है, उसके दो विपरीत सतहों का योग किसी भी मतलब किसी भी फलक का, मतलब एक मानक पासा के किसी भी फलक का आप ले लीजिए, उसके दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या, एक डाइस है, ठीक है।
ये क्या एक डाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये क्या डाइस है, तो क्या कहे कि पहला में लिख लेते पहले, किसी भी दो फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी पासा के आप ले लीजिए, किसी भी दो विपरीत फल, किसी भी पासा के किसी भी दो विपरीत फलकों का पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो क्या मानक पासा कहलाएगा, ठीक है। उसमें दूसरा कंडीशन क्या होता है कि किसी भी किसी पासा के किसी भी दो निकटवर्ती या बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहला कंडीशन है कि पासा के मानक पासा के किसी भी दो विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। दूसरा का कंडीशन है कि किसी भी दो निकटवर्ती या बगल के किसी भी दो निकटवर्ती या बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या मानक पासा कहलाएगा। पहला कंडीशन क्या था कि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या पहला है, विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। विपरीत कितना, 7 होना चाहिए। सामने क्या है, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही याद कीजिए। पहला है कि मानक पासा में दो विपरीत फलकों का योग कितना, 7 होना चाहिए। दो निकटवर्ती या बगल के फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 1 और 2 क्या है, एक बगल में, तो 1 और 2 आप जोड़िएगा तो कभी 7 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, जैसे फिर 3 और 1 जोड़ेंगे कभी 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 और यहाँ पर 3 1 4, इसका योग तो 4 आ रहा है, तो 7 कहाँ से आएगा। तो यह क्या मानक पासा में क्या बताए, सामने मतलब निकट या बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। वह क्या स्टैंडर्ड डाइस का लगा, मानक पासा का लगा। और दो विपरीत फलकों का पर अंकित अंकों का योग अगर 7 है तो वो का है साधारण मानक पासा है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस से। अगर विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना हो, 7 हो, तो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस जिसको मानक पासा कहते हैं।
और सामने वाले या बगल या निकटवर्तीय फलकों पर अंकित दो फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 ना हो तो वह क्या स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल कुछ लेकर हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेकर इस पर देखते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। पहला ये देखिएगा, ये डाइस देखिए, ये डाइस देखिएगा। ठीक है, और बताइएगा कौन मानक पासा है। ये डाइस, ठीक है, एक बार समझ जाइएगा तो दोबारा समझने की कोई जरूरी नहीं। ठीक है, बस एक बार समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे ये एग्जाम्पल, तब बताइए इसमें कौन मानक पासा है। तो यहाँ पर आप देख रहे कंडीशन क्या था मेरा कि सामने वाले फलकों पर, सामने वाले दो फलकों पर या निकटवर्ती दो फलकों का योग पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। कितने? 7 नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग आप 7 कह सकते हैं। ये है 7, 5 अच्छे कितना हो जाएगा? 11। तो नॉट 7 कहाँ या क्या है? स्टैंडर्ड डाइस हो गया, क्या ना? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख ले 4 और 5 तो योग कितना होगा? 9 का 7 पूरा नॉट 7। तो ये भी क्या स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे 6 + 4 10 क्या हुआ? 7 हुआ नहीं। तो ये क्या स्टैंडर्ड डाइस है। इसी प्रकार इसमें 5 6 कितना? 11 या 5 6 3 9 या 5 3 8 ये भी क्या स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी क्या स्टैंडर्ड डाइस। इसके फेसों पर अंकित दो फलकों पर निकटवर्ती दो फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना है? 7 नहीं, 7 नहीं पूरा, इसलिए क्या स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी क्या स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या स्टैंडर्ड डाइस। इसको दिखेगा एक सेकेंड, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर कितनी 5 है। तो क्या आप इसको मतलब स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर दो निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा दो निकटवर्तीय बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना है? यहाँ पर देख रहे हैं कितना? 7 है। तब इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी क्या है? मानक पासा। ये भी मानक पासा। ये मानक पासा होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके बगल या निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना है? यहाँ पर 7 है। हाँ, यहाँ पर हम बताए कि 7 नहीं होना चाहिए। रूल क्या करे? 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर करे 7 है, तो यह होगा स्टैंडर्डाइज। ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, मानक पासा ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 3 8 या 5 1 6 या 3 1 4 ये क्या स्टैंडर्डाइज। इसको फलकों पर मतलब निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये क्या है? स्टैंडर्डाइज। ये नॉन मतलब ना इसको कहेंगे जनरल डाइस में, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। अब आगे हम पढ़ते कुछ और एग्जाम्पल में देख लेते हैं।
आगे कुछ हम और देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर ये फिगर देखिएगा। अब बताइए ये कौन डाइस है? अब बताइए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मतलब निकटवर्ती दो फलकों पर क्या अंकित अंकों का योग कितना, यहाँ पर 7। तो ये क्या स्टैंडर्डाइज ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर दो फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है, मतलब 7 नहीं है। इसका मतलब ये क्या स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। ये क्या है स्टैंडर्डाइज है। यहाँ तक हम समझ लिए स्टैंडर्डाइज किसको कहते हैं, कि मानक पासा किसको कहते हैं, ठीक है। अब मानक पासा को मतलब इसमें बनाने के लिए कुछ मतलब इसमें कुछ और रूल है, क्या कुछ रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं रूल क्या है। अब क्या, तो मानक पासा में अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर हम सवाल एगो देखते हैं और यहाँ पर यह सवाल बनाकर पूछ लिया जाए हमसे, तो हम क्या कहेंगे? ये पासा है, ठीक है। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा है, क्या है स्टैंडर्डाइज मानक पासा है, ठीक है। क्या मानक पासा है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाए, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, ठीक है। पूछेगा 4 के विपरीत क्या होगा, यहां तक पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 1 का विपरीत पूछे, 2 का विपरीत पूछे, 4 का विपरीत या 5 का विपरीत पूछे, 6 का विपरीत पूछे या 3 का विपरीत पूछे, मतलब एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है, ठीक है। तब सब पूछा कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें देखिएगा जो अंक पूछे उसको हम क्या करेंगे 7 में से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हम देखें मानक पासा में दो विपरीत, दो किसी भी मतलब मानक पासा में किसी भी दो विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर 1 का अगर विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत अगर 6 होगा तब तो हुआ दोनों का योग 7 होगा। तो क्या करेंगे, जिसका विपरीत पूछे उसको उसमें से घटा देंगे। कहते किसी भी अंग का विपरीत अगर पूछे तो हम क्या करेंगे, उसको उसी में से घटा देंगे। किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उससे उस अंक को 7 में से घटा देंगे। अगर क्या कहा कि मानक भाषा में किसी भी अंक का अगर विपरीत पूछा जाए, मानक भाषा में अगर किसी भी अंक आपको से विपरीत पूछा जाए क्या कीजिएगा, उस अंक को 7 में से क्या कीजिएगा, घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 का विपरीत पूछा गया, 1 को विपरीत हम क्या करेंगे 7 में से 1 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा।
और 7 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब यहाँ पर हम समझ गए कि अगर मानक भाषा में स्टैंडर्डाइज में अगर किसी अंक का विपरीत पूछेगा उसी अंक को हम 7 में से घटा देंगे, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होइएगा पूरा। अब बात करते क्या, ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये है ना, ये जो रूल है ये सिर्फ मानक भाषा के लिए लगेगा, सिर्फ मानक भाषा के लिए। नोट में लिख लीजिएगा, ये नियम केवल मानक भाषा के लिए है। ये नियम सिर्फ मानक भाषा के लिए। अगर किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस अंक को 7 में से घटा देंगे, वही हमको वह आंसर होगा। जैसे 1 का विपरीत पूछा तो 1 को क्या किए 7 में से घटा दिए तब 6 होगा। 2 का विपरीत पूछा गया तब 7 में से क्या करें 2 को हम घटा दिए, कितना है 5 जगह। अगर 4 का विपरीत पूछा गया तो 7 में से 4 को घटा देंगे 3 आएगा। ये नियम सिर्फ केवल किसके लिए, मानक भाषा के लिए गए। किसको, मानक भाषा, जिसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक, अब हम चलते क्या नॉन स्टैंडर्डाइज जनरल डाइज के बारे में बात करते हैं। जनरल डाइज, डाइज जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा। ठीक है, साधारण भाषा क्या होता है, इसका एक नियम क्या है, किसी भी भाषा के या किसी भी दो निकटवर्ती या बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, का किसी भी 2 निकटवर्ती या बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो क्या साधारण भाषा, जबकि मानक भाषा में हम पढ़ते मतलब स्टैंडर्डाइज में पढ़ते सामने या निकटवर्ती या बगल के पाशों पर फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है उसको हम कहते हैं साधारण भाषा, मानक भाषा, जिसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। यहाँ कर किसी भी 2 निकटवर्ती या बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना 7 होना चाहिए, तो हम इसको कहेंगे साधारण भाषा। जैसे यहाँ पर देखते हैं जनरल डाइज के बारे में बात करें, यहाँ से आप देखिएगा एग्जाम्पल में, ये क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल अगर ये 2 है, 5 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पर देख रहे किसी भी 2 निकटवर्ती बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना है, 7 होना चाहिए। तो क्या है स्टैंडर्ड जनरल डाइस, कहते हैं साधारण भाषा, कहते हैं साधारण भाषा मतलब जनरल डाइस, जनरल डाइस है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख लेते हैं
जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, तो यह कहें कि दो विपरीत, दो निकटवर्ती या बगल के फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना है 7। ये क्या है, ये भी जनरल डाइस, मतलब ये भी क्या है, साधारण पाशा है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल लेकर आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसमें से बताइएगा, आपको चुनना पड़ेगा स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस कौन है। ठीक है, फिर हम समझ जाएंगे कि कौन स्टैंडर्ड है कौन जनरल है, मतलब कौन साधारण है कौन मानक है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हमको चुनना है कौन जनरल या कौन साधारण पासा है, मतलब कौन साधारण पासा कौन मानक पासा है कौन स्टैंडर्ड पासा है। तो यहाँ पर देख रहे दो निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 है। ये क्या जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस है, मतलब जनरल डाइस है, साधारण पासा। यहाँ पर देख रहे हैं दो निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, जनरल डाइस कहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर दो निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग क्या है 7 नहीं। जैसे यहाँ पर देख रहे तो 9 हो रहा है, इसको देख रहे थे कितना 11 हो रहा है, और फिर इसको देख रहे तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो अंकों पर मतलब फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं, इसका मतलब ये कि स्टैंडर्ड डाइस है, क्या ना, स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब मानक पाशा है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ दो फलकों निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 है, तो ये क्या है, जनरल डाइस है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी नहीं, तो ये भी क्या स्टैंडर्ड डाइस है, क्या ना, स्टैंडर्ड डाइस है, क्या ना, स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर देखते हैं इसको क्या है 9 है, इधर से देख रहे थे ये क्या 5 दे रहा है, और इधर से देख रहे हैं इसको ये क्या दे रहा है 6 दे रहा है। ये क्या जनरल डाइस है, नहीं साधारण डाइस है, मतलब साधारण पासा है, मतलब साधारण पासा। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कितना 7 दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जनरल डाइस है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यहाँ पर निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब मानक पासा है। मानक पासा और साधारण पासा में आपको ये अंतर आ गया होगा, किसको मानक पासा कहते, किसको हम साधारण पासा कहते। ठीक है, मानक पासा किसको कहते, जिसके मानक पासा जिसके विपरीत फलकों पर अगर अंकित अंकों का योग अगर 7 है तो उसको मानक पासा कहते। साधारण पासा उसको कहते जिसको फेस मतलब निकटवर्तीय सामने के फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 है तो उसको हम साधारण पासा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से कुछ सवाल मतलब एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है वो हम बात कर लेते हैं थोड़ा। अब एग्जामिनर क्या करता है
कि हमारे एग्जाम में क्या करते हुए वो एग्जाम में सवाल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर सब एग्जाम में जो सवाल बनाते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न, ठीक है, बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। वो बनाएंगे या तो हमारे एग्जाम में एक डाइस से आएगा एग्जाम, एक पासा से, या तो क्या होगा एक पासा से एग्जाम मतलब सवाल आएगा मेरे एग्जाम वाला पेपर में, या तो दो पेपर से, या तो दो पासा दे देगा, या तो एक पासा से आपसे सवाल पूछा जाएगा मतलब एग्जाम में। नहीं, एक पासा से, एक पासा नहीं रहेगा, कितने दो पासा देगा, दो भी ना देगा, दो से, दो या दो से अधिक पासा से क्या आता है एग्जाम में सवाल आता है। इससे भी नहीं आएगा तो आपको क्या आएगा, खुला पासा, खुला पासा जिसको ओपन डाइस कहते हैं, ओपन डाइस, ओपन डाइस से सवाल पूछा जाता है। एग्जाम में क्या करता है कि एग्जाम में आपको क्या करेगा, पहला में या तो आपसे एक पासा देकर सवाल पूछ लिया जाएगा, या आपको दो पासा देकर सवाल पूछेगा, या तो दो से अधिक पासा भी आपको देकर सवाल पूछाएगा, या तो आपको ये खुला पासा देकर आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में। एक पासा में अगर आपको ये एक पासा दे देगा, ठीक है, इसमें कुछ आकृति दे देगी मान लीजिए, और आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, यहाँ से आपसे सवाल पूछ लेगा, या तो आपको यहाँ पर दो को पासा दे देगा। ठीक है, आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा कौन स्टैंडर्ड डाइस है कौन साधारण डाइस है। जनरल डाइस यहाँ पर चुनेगा और यहाँ से आपको सवाल पूछ, या तो क्या करेगा एग्जाम में आपको पेपर में या तो 3 गो डाइस या 4 गो डाइस मतलब एक ही पासा के भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाकर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, या तो नहीं होगा तो आपको क्या करेगा ओपन डाइस दे देगा, ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस दे देगा, फिर यहाँ से आपको सवाल पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए सवाल हमको कैसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, अब इसको भी मिटाते, अब पढ़ते हैं कि सवाल कैसे वो पूछता है। ठीक, ये तो एग्जाम में सवाल कहाँ से ये बनाते हैं ये देख लिया। सबसे बड़ी बात है यह समझ गए तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके कैसे कैसे वो सवाल पूछेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि वो सवाल आप कैसे बनाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको दो को पासा देगा या दो मतलब साधारण हम बात हम बता देते हैं, अगर दो पासा देगा, दो पासा, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, दो पासा या दो से अधिक पासा दे तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, या तो पहला पासा में आपको क्या देगा या दोनों स्टैंडर्ड डाइस देगा। ठीक है, अगर दो पासा देगा या तो दोनों स्टैंडर्ड होगा, या तो आप दूसरा में भी ध्यान रखिएगा, वो तो एक स्टैंडर्ड होगा तो एक क्या होगा जनरल डाइस होगा। तीसरा में ध्यान रखिएगा, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस हो ये जनरल है, मान लीजिए यहाँ पर ए और बी दो डाइस है, कितने दो डाइस है, क्या है दो दो कितने यहाँ पर दो पासा है, दो पासा है। अगर ए मान लीजिए ए और बी, अगर ए भी स्टैंडर्ड डाइस है और मानक पासा और बी भी मानक पासा है, तो यहाँ से भी सवाल आपको पास है। या आपको दो नंबर में आप देखिएगा, या तो पहला वाला स्टैंडर्ड डाइस होगा मानक पासा, तो दूसरा का वाला क्या होगा जनरल पासा मतलब साधारण पासा होगा। या तो पहला वाला आपको क्या कर देगा जनरल पासा देगा, तो दूसरा वाला क्या देगा आपको स्टैंडर्ड पासा देगा। या तो 4 नंबर में क्या करेगा, दोनों क्या करेगा जनरल डाइस से ही सवाल पूछ लेगा, मतलब साधारण पासा से ही आपको सवाल पूछेगा। जब दो से अधिक या दो से अधिक अगर पासा दिया रहे तो आपको इतना ध्यान में रखा, या ए स्टैंडर्ड है या बी स्टैंडर्ड या दोनों स्टैंडर्ड है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, या दोनों क्या है दोनों जनरल डाइस है मतलब दोनों साधारण पासा या दोनों मानक पासा है, या एक मानक है या एक साधारण है, या मतलब ये आपको ध्यान में रखना होगा, तब यहाँ से हम सवाल बना पाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या से एक पासा से वो सवाल कैसे बनाएगा।
देखिएगा सवाल एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वो कैसे रहता है। पहला में आपको दे देगा किसी पासे के एक अंक अगर आपको समान दे देगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे एक पासा है और एक पासा के दो पहलू दे दिया है। कितने? एक पासा के कितना? दो पहलू दे दिया है। दो स्थिति एक ही पासा के आपको दे देगा एग्जाम में, ठीक है। और उसमें क्या करेगा, एक अंक को आपको समान कर देगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 5, 4 और 3 है, ठीक है, या 1 मान लीजिए। यहाँ पर क्या करेगा, 2, 6, 7 दे दिया। आपको ये दे दिया, एक पासा के दो स्थिति दे दिया। ये दे दिया ए और ये दे दिया बी। तो अब ध्यान में रखिएगा, किसी पासे में क्या होता है, एक अंक समान हो। क्या एक अंक समान हो, या क्या होगा, एक अंक उभयनिष्ठ। एक अंक तो एक अंक उभयनिष्ठ हो। क्या उभयनिष्ठ हो, क्या ना। तो हम क्या करेंगे, अगर एक अंक उभयनिष्ठ होगा तो हम देखेंगे पहले कौन अंक उभयनिष्ठ है। कौन अंक क्या है, कॉमन है, एक मतलब समान कौन अंक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ए में क्या 4 और यहाँ पर भी क्या है, बी में भी 4 है। जिसका मतलब दोनों में क्या है, 4 कॉमन है। 4 क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पर आपको अंक ही न देकर आपको क्या देगा, या तो एक अंक क्या देगा, अंक देगा, या तो आपको क्या देगा, अंक देगा, या क्या देगा, रंग देगा, या क्या देगा, रंग भी न देगा तो क्या देगा, अक्षर देगा। अक्षर भी न देगा तो क्या देगा, आकृति देगा। आकृति भी नहीं देगा तो क्या करेगा, संकेत देगा, सिंबल। कुछ भी तो आपको मतलब एक समान देगा। तो या तो अंक रहेगा, या तो रंग, या अक्षर, या आकृति, या संकेत, कुछ भी यहाँ पर कॉमन रह सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। दोनों में कौन कॉमन है, 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पकड़ लिए। जब पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे, इसको हम करेंगे घड़ी के दिशा, क्लॉक बाइक में क्या घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में इसको घुमाएंगे। फिर यहाँ से फिर इसको घड़ी की दिशा में, इसको हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में हम घुमाते चलेंगे। फिर यहाँ से इसको पकड़ेंगे बी वाला को, फिर इसको घड़ी की दिशा में घूमेंगे, फिर इसको घड़ी की दिशा में, फिर इसको हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो फिर हम पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ से हम घूमना शुरू किए, वहीं हम मतलब पहुंच गए। तब क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको हम पकड़ेंगे और घड़ी के दिशा में घुमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे घड़ी के दिशा में क्लोज वाइज हम घुमाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे 4 दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो हम दोनों के क्या करें, घड़ी की दिशा में घुमाना शुरू किए। तो 4 के बाद हम कहाँ पहुंचे, 5 के पास। 4 के बाद हम कहाँ पहुंचे, 5 के पास, 5 के पास पहुंचे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर 5 से अगर हम घड़ी की दिशा में घूमना शुरू किया तो 1 के पास पहुंचे, तो क्या लिखे, 1 लिख लिए। ए में क्या है, ये तो हमको कंप्लीट हो गया। बी में क्या होता है, अगर फिर 4 से हम घूमना शुरू किए थे कितना, 6 के पास है, तो पहले हम 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 के बाद हम कहा 6 के बाद कहा 2 के पास है, 2 लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे ए और बी, जब क्लोज बाय हम चले तो क्या चले, 1 के बाद हम 1 के विपरीत चलते हैं। अब आपको क्या करेगा, यहाँ से सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 का विपरीत कौन है, 2 का विपरीत कौन है, 5 का विपरीत कौन है, 6 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत कौन है। तो आप सब क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल पूछ लेगा।
एक के विपरीत, एक का विपरीत बताइए तो आप क्या बताइएगा? एक का विपरीत कौन? एक का विपरीत यहाँ पर कौन है? 2 है। एक का विपरीत कौन है? 2 है। ठीक है। पूछेगा 5 के विपरीत कौन है? 5 का विपरीत कौन है? 6 है। तब बताए भाषा में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है, तो पूछेगा 4 के विपरीत कौन है? तो 4 के विपरीत कौन आएगा? 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम चलते हैं। क्या एक अंक उभयनिष्ठ हो गए? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये नियम क्या क्लॉकवाइज में हम घूमना शुरू करेंगे। क्या क्लॉकवाइज में? घड़ी के दिशा में हम क्या करेंगे? उसको घूमना शुरू करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या करेंगे? घूमना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर एक अंक कॉमन रहे तो हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज में हम क्या करेंगे? घूमेंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। यहाँ से सवाल नंबर 1 है, ये 2 के लिए है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ पर हमको रंग दे देगा। जैसे यहाँ पर दे दिया लाल, हरा, काला। ठीक है, यहाँ पर दे देगा काला, पीला, गुलाबी। ठीक है, यहाँ पर दे देगा ए, टी, ई। यहाँ पर दे देगा ए, सी, बी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि काला का विपरीत मतलब काला का विपरीत, तो काला का विपरीत हमको कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से हम पता कर ले। यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे पूछेगा हरा का विपरीत आप बताइए, तो इसमें बताइए हरा के विपरीत कौन होगा। ठीक है, और इसमें बताइए कि ई के विपरीत कौन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरा के विपरीत कौन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में ए और बी में क्या काला क्या कॉमन है, काला कॉमन। क्या करेंगे? काला को हम ले लेंगे और घड़ी के दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? घड़ी के दिशा में क्या करेंगे? घूमना शुरू कर देंगे। घड़ी के दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज में हम घूमना शुरू कर देंगे। क्लॉकवाइज में हम घूमना शुरू कर देंगे। यहाँ से हम घूमे तो काला के बाद कहाँ गए? हरा के पास है। हरा के पास, फिर हरा के पास हम क्या लाल के पास, लाल के बाद क्या है हम काला के पास फिर चले। मतलब घड़ी की दिशा में घूमे तो काला के बाद हरा, हरा के बाद फिर लाल, लाल के बाद फिर काला। मतलब ये हम पूरा चक्कर लगा लिए। तो ये हम पूरा चक्कर लिए तो काला के बाद क्या हरा पर है। यहाँ पर देख रहे काला के बाद हम क्या है? गुलाबी पर जा रहे हैं। काला के बाद हम क्या है? गुलाबी पर जा रहे हैं। तो ब्लैक, ब्लैक के बाद क्या ग्रीन पड़ गए, ग्रीन के बाद हम क्या है? रेड पड़ गए। ये ए वाला में बात करें, ए वाला में। बी वाला में हम क्या कहे? ब्लैक के बाद हम किसके पास गए? गुलाबी के पास। गुलाबी के पास यहाँ पर लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। जैसे ए में काला। ठीक है, काला के बाद कहाँ गए हम? हरा के पास। और हरा के बाद कहाँ गए हम? लाल के पास। बी में हम क्या कहें? बी में काला के बाद हम क्या कहाँ? पीला, गुलाबी के पास। गुलाबी, अब गुलाबी के बाद कहाँ गए? पीला के पास। हमसे किसको पूछा? हरा के विपरीत कौन है? तो हरा के विपरीत देख रहे क्या है? गुलाबी आ रहा है। हरा के सामने कौन है? गुलाबी आ रहा है। तो हरा के विपरीत कौन होगा? गुलाबी होगा। ठीक है, गुलाबी आएगा। अगर पूछा इसमें ए के विपरीत कौन है तो ये देखेंगे इसमें कॉमन निकलता है। कॉमन देख रहे या ए,
इसको हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज कहने घुमाना शुरू करें। एक के बाद हम क्या ई पर आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक के बाद हम का सी पर आ रहे हैं, तो मतलब ई का पूछा है तो हम देखिए एक के बाद हम सी पर, एक के बाद एक ही बार घूमे तो आगे, एक ई का विपरीत होना सी होगा। इसी प्रकार कुछ और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही सवाल आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे एक और देख लेते एग्जाम्पल में, ये है आपको यहाँ पर क्या क्या हज है, यहाँ पर क्या स्टार है, यहाँ पर क्या डॉलर है, यहाँ पर क्या है एंड है, यहाँ पर क्या है हज है, और यहाँ पर क्या है रुपया का चिन्ह है। आपसे पूछ लेगा कि रुपया के चिन्ह का विपरीत कौन होगा, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन कौन है दोनों में। तो कॉमन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है डॉलर है दोनों में, नहीं डॉलर है, ये मान लीजिए ये भी क्या डॉलर है, तो दोनों में क्या है डॉलर कॉमन है, डॉलर कॉमन है दोनों में। ठीक है एंड है, ठीक है एंड का चिन्ह है, ठीक है एंड का चिन्ह। तब दोनों में क्या कॉमन क्या है डॉलर है, क्या करेंगे डॉलर को हम घुमाना शुरू करेंगे, रुपये का चिन्ह। तो डॉलर के पास हम के स्टार गए, स्टार के बाद क्या हम हज के पास है, हज के बाद फिर हम डॉलर के, डॉलर के बाद हम कहाँ है एंड के पास है, एंड के बाद हम कहाँ है रुपया का पास है। इसका मतलब हम दो बार घूमे तब आए रुपया के पास। यहाँ पर क्या डॉलर के बाद के स्टार पर गए, स्टार के बाद हज के पर गए, तो रुपया का विपरीत कौन हो जाएगा हज होगा, और डॉलर का विपरीत डॉलर का विपरीत तो नहीं पता, एंड का विपरीत हमको पता चलेगा। ऑप्शन आता तो डॉलर का विपरीत भी पता चल जाता, तो एंड का विपरीत क्या आएगा स्टार आएगा, है ना स्टार आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। अब हम चलते, जब दो अंक अगर कॉमन है, किसी भाषा के दो परिस्थिति दिया रहता है, स्थिति दिया जाता है, अगर दो कॉमन अंक रहे मतलब दो अंक कॉमन है तो हम क्या करेंगे, दो अंक अगर कॉमन है तो हम क्या करेंगे, ठीक है लिख लेते हैं। दो अंक समान रहे, मतलब दो अंक ही नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पर दो अंक अक्षर रंग आकृति या संकेत क्या रहे समान रहे, तब हम क्या करेंगे। तो ये सवाल कैसे रहेगा, यहाँ पर देखते ये बहुत इजी है, क्या बहुत इजी। देखिएगा दो अंक अगर एक पास के क्या रहता है, दो परिस्थिति दिया रहता है, दो परिस्थिति दिया रहा मतलब दो स्थिति एक ही पास को अलग अलग रूपों में आपको देकर एग्जामिनर क्या था आपसे सवाल पूछता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हज है, यहाँ पर क्या है डॉलर का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पर क्या स्टार है, यहाँ पर दे देगा आपको स्टार, ठीक है, यहाँ पर दे देगा डॉलर, और यहाँ पर आपको दे देगा क्या मान लीजिए रुपया का चिन्ह देगा। अगर पूछेगा कि आपको ये बताइए कि ये पासा है, मतलब पासा ए और पासा बी दे देगा, और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हज के विपरीत है, निम्न में से कौन सा हज का विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हज का विपरीत पूछा तो हम क्या करेंगे, देख रहे दोनों कॉमन है, देख रहे यहाँ पर भी डॉलर है, यहाँ पर भी डॉलर है, यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर मतलब ए में और बी में दोनों में क्या दो दो अंक क्या है, दो दो सिंबल क्या है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सीधा जो कॉमन है दोनों को हम क्या काट देंगे, क्योंकि दोनों में दोनों कॉमन है, दोनों में क्या है दोनों कॉमन है, दोनों को काट दी तो हज का विपरीत जो बचेगा वही वह उसका विपरीत हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके बाद हमको क्या होगा लास्ट हो जाएगा, डाइस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और सवाल कर लेते हैं, जिससे एक पासा दे दिया, एक पासा,
ठीक है। यहाँ पर दे दिया हमको रंग, रंग में दे दिया यहाँ पर क्या, हरा, पीला, लाल। यहाँ पर दे दिया लाल, यहाँ पर दे दिया हरा, यहाँ पर दे दिया गुलाबी। आप सब पूछेगा कि गुलाबी का विपरीत बताइए, गुलाबी का विपरीत बताइए, तो आप क्या कीजिएगा। अब देखिए कि इसमें क्या दो दो अंक, क्या दोनों में दो दो रंग कॉमन है। जो कॉमन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, खट सानी क्या करेंगे, काट लेंगे, काट लेंगे और देखेंगे जो बता वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो गुलाबी का विपरीत कौन होगा, पीला होगा। यहाँ पर देखिएगा ये पासा दे दिया है, ठीक है। बड़ा वाला बना देते हैं, उसमें नहीं पता चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर ट्रायंगल और यहाँ पर क्या है, वर्ग मान लीजिए, ये क्या वर्ग है। आपको यहाँ पर क्या दे देगा, यहाँ पर दे देगा वर्ग, यहाँ पर दे देगा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर दे देगा आपको आयत। अब आप सब पूछेगा कि सर्कल का विपरीत कौन है, तब देख रहे हैं यहाँ पर भी ट्रायंगल कॉमन और वर्ग कॉमन, यहाँ पर भी ट्रायंगल और वर्ग कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, जो बचेगा वही उसका विपरीत आएगा, ठीक है। जो बचेगा वही उसका विपरीत होगा। यहाँ तक भी हम समझ गए, ठीक है। आप क्या करते हैं, अभी यहाँ तक भी हम समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको दिया जाए कि कोई अंक कॉमन ना हो, मतलब अगर आपको यह सवाल रहे कि कोई अंक, अक्षर, रंग, आकृति, संकेत जब समान ना रहे तब हम क्या करेंगे। अगर कोई अंक, आकृति, अक्षर या संकेत अगर समान न रहे तो हम क्या करेंगे इसमें। तो ये एग्जाम्पल देखिएगा, ये क्या है, आकृति है, ठीक है। और ये के भी आकृति है। तो अंक वाले में आप देखिएगा, अंक वाले में आपको जनरल और स्टैंडर्ड सबसे पहले जानेंगे, कौन जनरल और कौन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे ये डाइस है कौन। तो देख रहे कोई अंक भी ना इसमें समान है, कोई अंक समान है नहीं, तो कोई कॉमन नहीं है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये डाइस है कौन। तो हम पढ़े हुए थे कि जनरल डाइस किसको कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं। एक बार और याद करा देते हैं। जनरल डाइस उसको कहते हैं जिसके ऊपर, जिसके निकटवर्ती अंकों, मतलब फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उसको हम कहते हैं जनरल डाइस, साधारण डाइस, डाइस पासा। तो यहाँ पर देख रहे किसी ऐसा कोई भी आकृति नहीं है दोनों में से कि जिसके के निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 है, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, मानक पासा है। मतलब स्टैंडर्डाइज में मानक पासा में बताए थे कि किसी भी पासा की दो स्थिति दियो, मतलब किसी भी पासा के निकटवर्ती दो फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 7 है, नहीं है, 7 नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है,
स्टैंडर्ड डाइस है क्या ना, ये क्या है स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब फलकों निकटवर्तीय फलकों पर अंकित अंकों का योग क्या है 7 नहीं, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है स्टैंडर्ड डाइस है दोनों, मतलब मानक पासा। तो मानक पासा में एक और स्थिति बताए थे कि किसी भी पासा के अगर दो विपरीत फल को, किसी भी दो विपरीत फल को मानक पासा में किसी भी दो विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, उसको हम क्या कहे थे मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होना चाहिए। किसी भी दो विपरीत फलक ले लीजिए और उस पर अगर अंकित अंक है, दोनों का योग विपरीत फलकों पर 7 है तो वो क्या मानक पासा है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का विपरीत बताए, 4 का विपरीत बताए, 5 का विपरीत बताए, 3 का विपरीत बताए, 2 का विपरीत बताए, 1 का विपरीत बताए, तो हम क्या लिखाए थे, एक और नोट्स हम लिखाए थे कि अगर किसी भी अंक का आपको विपरीत पूछा जाए तो उस अंक को क्या करेंगे 7 में से घटा देंगे। अगर किसी भी अंक का आपको मानक भाषा में अगर देख रहे मानक भाषा, अगर किसी भी अंक को अगर वो विपरीत पूछे तब क्या करेंगे उसको, उस अंक को हम 7 में से घटा देंगे। यहाँ पर 6 का विपरीत कहते हैं, 6 का विपरीत कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 7 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना होगा 1 आएगा। ठीक है, अगर 4 का विपरीत पूछे तो 7 में से अगर 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। अगर 5 का विपरीत पूछा तो 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 3 का विपरीत कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार 2 का विपरीत फिर 5 होगा और 1 का विपरीत कितना होगा 6 होगा। ये मानक भाषा का ये रूल सिर्फ मानक भाषा के ही लिए लगता है, किसी अदर भाषा के लिए नहीं लगता है। तो क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे मानक भाषा में आपको स्टैंडर्डाइज में 3 बात याद करना है। क्या होना चाहिए, विपरीत 7 होना चाहिए, विपरीत 2 फल को, किसी भी 2 फल को पर अंकित अंकों का योग 7 होना चाहिए। सामने मतलब निकटवर्ती है या बगल के लिख देते हैं, बगल के किसी भी मतलब फल बगल के किसी भी 2 बगल के किसी भी फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कितने 7 होना चाहिए, यहाँ पर कितने 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा का कंडीशन बताए कि अगर किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो विपरीत पूछे, यहाँ पर लिखे विपरीत पूछे तो क्या करेंगे उसको 7 में से वह घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये नियम सिर्फ मानक भाषा के लिए होगा कि ये नियम ये वाला सिर्फ मानक भाषा के लिए होगा। यहाँ तक आपको ध्यान, ये हम बता दिए थे, इसको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, हो गया। अगर ये तो हम समझ लिए स्टैंडर्ड पास, अगर स्टैंडर्ड पासा न होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड पासा ना होता तो हम क्या करते, तो यहाँ पर देखिएगा ये पासा है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया है 6 3 2। ठीक है, यहाँ पर देते 5 4 2 2। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि एक अंक उभयनिष्ठ, ठीक है ना, एक अंक उभयनिष्ठ। आपको किसी भी विपरीत, किसी का भी विपरीत पूछे तो आप यहाँ से आप बता सकते, क्योंकि एक अंक उभयनिष्ठ है तो आप बता सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर ये ना रहता, कुछ कलर का नाम दे दिया रहता, जैसे हम देखते हैं
मानक पासा ना देगा तो स्टैंडर्ड पासा देगा ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 है, 4 है, 6 है, यहाँ पर 6, 5, 5, 3 दे दिया। तो ये भी तो क्या स्टैंडर्ड पासा है, ये भी क्या स्टैंडर्ड पासा है। और तो ये स्टैंडर्ड पासा बताए कि किसी का मतलब जिसका विपरीत पूछे उसको साथ में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें इसी आकृति में अगर हमको दे देता कि आप इसका विपरीत बताइए, लघु क्रिस्टल को अधिक संख्या से बना होता है, उनमें प्रत्येक का निश्चित लक्ष्मी ज्यामितीय आकार होता है। ठीक है, क्रिस्टल में हम इस पे घूम और यहाँ पर दे देता डॉलर। ठीक है, यहाँ पर दे देता रुपया का चिन्ह, यहाँ पर दे देता ट्रायंगल का फिगर, और यहाँ पर दे देता सर्कल। आपसे अब आपसे पूछता कि आप इसमें बताइए कि स्टार का विपरीत क्या होगा, हज का विपरीत क्या होगा, डॉलर का विपरीत क्या होगा। तो हम क्या करते, इसमें हमको एक बात ध्यान में रखना है, जो ये ऊपर वाला है ए का और बी का, जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला को ही साथ देगा, मतलब बगल वाला को साथ नहीं देगा। अगर दोनों में से कोई अंक कॉमन न रहे तो आपको देखिएगा जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला के ही मतलब साथ देगा, क्योंकि वह एक पासा के 2 परिस्थिति दिया हुआ। तो वह ऊपर वाला क्या होगा, ये नीचे वाला है, अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, तो ऊपर वाला के साथ देगा। ये वाला ये बगल वाला इस बगल वाला को साथ देगा, कौन, अपने मतलब पड़ोसी वाला को, और ये क्या देगा, इसको साथ देगा। क्योंकि ये सब अपने अपने जाति को क्या देते हैं, सपोर्ट करते, सब अपने अपने जाति को सपोर्ट करते। तो इसका जाति अलग और इसका जाति यहाँ, इसका अलग और इसका अलग। ये ऊपर वाला को ही साथ देगा, ये बगल वाला इस बगल वाला को साथ देगा, और ये बगल वाला इसको बगल में साथ देगा। तब देखते हैं स्टार का विपरीत कितना होगा, रुपया होगा। हज का विपरीत कौन होगा, ट्रायंगल होगा। और डॉलर का विपरीत कितना होगा, सर्कल होगा। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हरा, लाल, पीला। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुलाबी, आसमानी, नीला। यहाँ पर लिख लेगा नीला, नीला। अब आपसे पूछा जाए कि हरा का विपरीत बताइए, लाल का विपरीत बताइए, और पीला का विपरीत बताइए। तो क्या कीजिएगा, हम बताएं जो ऊपर वाला वो ऊपर वाला के ही साथ देगा। तो ये हरा किसका, गुलाबी का साथ देगा। ये यहाँ पर ये लाल है, ये आसमानी के साथ देगा, और ये पीला कहते हैं नीला का साथ देगा। यहाँ पर लिखते हरा का क्या होगा, गुलाबी। लाल का क्या होगा, आसमानी, और पीला का क्या होगा, नीला। ठीक है, अगर समान ना रहे, कोई भी अंक समान ना रहे, तो हम ये ऐसा हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और कुछ देर और यहाँ पर देखते हैं, फिर अगले वीडियो में कुछ अलग चैप्टर लेकर आएंगे, रीजनिंग का ही। ठीक है, संबंधित। यहाँ तक हम देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओपन डाइस क्या, तो ओपन डाइस से कुछ सवाल हम देख लेते हैं। ओपन डाइस, जिसको हम कहते हैं खुला पासा। खुला पासा से कैसे सवाल पूछा जाता है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर देगा आपको एक डाइस दे देगा। ठीक है, एक ही पासा रहेगा,
और उसमें क्या करेगा, आपको ये सवाल पूछ लेगा। ठीक है, The arrangement of constituent particular in regular order. The arrangement of 1 2। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आप बताइए कि 4 का विपरीत कौन होगा, 5 का विपरीत कौन होगा, और क्या होगा 2 का विपरीत कौन होगा। तो अब क्या कीजिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, खुला पासा में क्या होता है, ये खुला पासा में एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये है ना 4, ये 4, ये क्या करेगी, एक बीच वाला को छोड़कर ये अपना ये इसके साथ चलेगा, इसका विपरीत ये होगा। मतलब क्या होता है, खुला पासा में एक क्या होता है छोड़ कर ये आता है, विपरीत किसी को जाएगा तो एक छोड़ के जाएगा, बीच वाला को ये छोड़ देगा। 4 किसको, 5 के विपरीत, क्योंकि 6 का आएगा, 5 को ये छोड़ के देगा, 5 क्या होगा, ये भी एक छोड़ेगा, ये किसको छोड़ेगा, 6 के छोड़ेगा, तो क्या 1 के पास। और ये 3 क्या है, ये इसके विपरीत होगा, क्या ना, इसके विपरीत होगा। तो बचेगा 4 के विपरीत कितना, तो 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत कितना 1 है, और 2 का विपरीत कितना 3। इसी प्रकार आप देखिएगा ये पासा समझ कर ही जाइएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे यहाँ से हम देखते एक पासा दिया हुआ, यहाँ पर क्या 4 5 3 2 1 6। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का विपरीत कौन है, तो क्या बोले कि 1 छोड़ कर हम जाएंगे। खुला पासा में क्या होता है, 1 छोड़ कर जाते हैं, मतलब जैसे ये 5 है तो 5 को हम क्या करेंगे, इस 3 को हम छोड़ेंगे तो ये 2 के पास आएंगे। देखिए अल्टरनेटिव हम चलेंगे, अगर 3 का विपरीत पूछेगा तो क्या होगा, 1 के पास जाएंगे, मतलब 1 छोड़ के देंगे। और ये 4 है तो यहाँ पर कितना 6 का आएंगे, मतलब 1 हम छोड़ के देंगे, क्योंकि इसमें भी 1 हम छोड़े तभी आए, क्या यहाँ पर 5 हम छोड़े तभी 6 के पास। ठीक है, इसी प्रकार ये डाइस ऐसे भी आपको देकर पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कुछ आकृति ऐसे दे देंगे और आपसे पूछ लेगा, जैसे 3 3 2 1। ठीक है, 4 5 6। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि आप बताइए कि 3 का विपरीत कौन है, तो 3 का विपरीत कौन होगा, तो हम क्या बताएं कि अल्टरनेटिव चलेंगे, 1 छोड़ के चलेंगे, तो 3 के नीचे क्या है 2, 2 को हम क्या छोड़ देंगे, 1 के पास चले जाएंगे, तो वो क्या 3 का विपरीत होगा। अगर 2 का विपरीत पूछता तो हम क्या करें, 1 को छोड़ते और 5 के पास आ जाते, मतलब 1 छोड़ के हम जाएंगे। आप गांव में देखते हुएगा जी, कहूँ देखते हुएगा क्या होता है कि अगर आपको घर यहाँ पर है, आपका घर ये है, मान लीजिए ये आपके पड़ोसी में और ये आपके से दूर है, तो आपको क्या होगा, ये क्या है बगल वाले से आपको कभी ना बनेगा, क्योंकि पड़ोसी वाले से आपको कभी नहीं बनेगा, इससे आगे वाला से आपको बनेगा। तो इसमें भी क्या होता है, ये 3 है, 3 का बगल वाला 2 है, इसको 3 को 2 से कभी नहीं बनता है, ये क्या 1 से अलग बनता है। क्योंकि आप गांव में आप देखते होइएगा, जैसे गांव में क्या होती है कि अगर आपका घर ये है, आपके पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये है, तो आपको क्या होगा, ये पड़ोसी वाले इससे आपको कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपका घर के बाद इसके घर में, इसका घर के बाद आपके घर में सुनाई देगा, तो आपका कमी, ये इसका कमी आप सुन सकते हैं। जैसे ए बी और सी, आप क्या ए है तो आपका घर का बात बी के घर के पास सुनाई देगा, कुछ तो सुनाई देगा, और बी का घर के बाद आपको सुनाई देगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस बगल वाला के पास क्या कीजिएगा, उसको बताइएगा, मतलब क्योंकि आप इसकी कमी आप जानते हैं, आपका कमी ये जानता, ये आपका कमी नहीं जानते, तो आपको क्या होगा, जिसका कमी आप नहीं जानते उसी के साथ आपको दोस्ती होगा, तो आपको दोस्ती इससे होगा, न कि बगल वाला से होगा। तो खुला पासा में यही
नियम लगता है कि आप बगल वाला से इसमें किसी को नहीं बनता है, बगल वाला को क्या होता है, नहीं बनता है। ठीक है, बगल वाला से नहीं बनता है। इसमें यही होता है, अगर 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 1, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 2 का विपरीत बताइए तो क्या बताएगा, 4 बताएगा, क्योंकि ये बगल वाला से इसको नहीं बनता है। यहाँ पर 3 का विपरीत कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 4 बगल वाला है, नहीं बनेगा। 5 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि 6 बीच में नहीं बनेगा। तो क्या होगा, खुला पाशा में एक दूसरे के विपरीत बनता है। इसमें ज्यादातर आपको कुछ आकृति दे देगी और पूछेगी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो उस पर भी हम कुछ सवाल, हम एक सवाल हम उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे सवाल कैसे बनेगा, जैसे आपको ये दे दिया, कभी आपको खुला पासा दे देगा और पूछेगा आप इसमें बताइए कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, और कभी क्या होता है, आपको बंद आकृति दे देगी और पूछेगी इसमें खुला पासा कौन बन सकता है निम्न में से। जैसे ये आकृति आपको दे दिया, 4, 5, 6, 1, 3, 2। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। और यहाँ पर आपको 4 कितने पासा की स्थिति दे देगा, कितना, 4। ठीक है, 4 स्थिति क्या, ए, बी, सी और डी। इसमें क्या होता है, या आपको 4 स्थिति दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा बन सकता है, कौन सा पासा बन सकता है खुला पासा से। ठीक है, यहाँ पर 4 आकृति दे दी है और आपसे पूछेगा कि इस आकृति से कौन सा पासा बन सकता है। अब सब पूछेगा कि इस आकृति से कौन सा पासा बन सकता है, तो आपको ऑप्शन क्या रहेगा, 1, 6, 3 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेते 1, 2, 5 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 5 ले लिए, 4, 3, 2। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 6, 4, 1। अगर आपसे आप पूछा गया कि इस आकृति से कौन सा पासा बन सकता है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा पासा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, 4 क्या 6 है, तो इस यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होता है, 6 होता है। जो 4 के विपरीत अगर आए उसको आप सामने उसको ला सकते, कभी नहीं ला सकते। जो विपरीत रहे उसको आप सामने रख सकते, नहीं रख सकते। ये कि 4, 6 का विपरीत है, ना कि वह बगल का है, मतलब पड़ोसी नहीं, वो का विपरीत वाला है। जिससे यहाँ पर हम बताए थे ये घर है, तो मान लीजिए ये 4 का घर है, ये 5 का घर है, ये 6 का घर है। तो 4 और 6 का एक दूसरे का क्या मन है, एक दूसरे का क्या है, दिल और दिमाग है। 4, 6 एक दूसरे का ही कार्य करता है। तो का 4 और 6 कभी एक तरह रह सकता है, एक तरह रह सकता है, नहीं रह सकता। यहाँ का एक तरह, ये क्या नहीं बनेगा ये पासा। बी में क्या देखते हैं, 5 और 6, 5 और 2, 5 और 2, फिर 1। यहाँ देख रहे 1 और 2 के एक दूसरे का कारण दिल और दिमाग की एक ही जाति का, तो एक कास्ट का आदमी एक तरह तो नहीं रह सकता है, ये भी बात सही है। डी में क्या देखे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 है, तो दोनों क्या एक ही अगर कास्ट के हो, तो ये भी तो नहीं रह सकता ना एक तरह, ये भी गलत। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 है, 3 और यहाँ पर 2 है, तो 4 ये अलग है,
3 ये अलग है और 2 क्या है, अलग है। 2 क्या, प्रोसीबल है, तो प्रोसीबल से तो बनता नहीं, तो प्रोसीबल कौन रहेगा, तो क्या एक तर रह सकता है, मतलब यहाँ पर एक तर तो रह सकता है मगर एक दूसरे का अपोजिट नहीं रह सकता। तो ये क्या है, ये सही, ये बन सकता है, क्या ये पासा बन सकता है, आपको ये पासा बन सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर A B C और यहाँ पर दे दिया हुआ है D E F। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए निम्न से कौन सी पासा बन सकता है, ठीक है, कौन पासा बन सकता है, आप क्या कीजिएगा, देखेंगे कौन पासा बन सकता है। वो पहले तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, D F E B E C C और यहाँ पर हम देख रहे हैं A B। तो अब बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फिगर बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है, सी बन सकता है या डी बन सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और सी का एक दूसरे का विपरीत, विपरीत कभी विपरीत वाले कभी सामने नहीं आ सकता, ये भी नहीं बन सकता। देख रहे हैं बी में डी और ई एफ, तो क्या होता है, डी और एफ एक दूसरे का विपरीत या क्या सामने दे दिया होता, ये भी नहीं बन सकता। सी में देख रहे बी और ई एक दूसरे के सामने, ये भी नहीं बन सकता। और डी में क्या देख रहे हैं, ए बी सी, क्या ए यहाँ बी यहाँ और सी का एक दूसरे के कोई विपरीत नहीं थे, ये क्या बन सकता है। तो दोस्तों यहीं तक आज हम पढ़े डाइस, मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। पहला वीडियो में हम समझाए थे कि डाइस से सवाल कैसे बनता है, डाइस कैसे होता है, उसमें कितना साइड होता है, कितना कॉर्नर होता है और कितना एंगल होता है। पहला में हम ये बताए थे, पहला में हम ये आपको हम पूरा बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि डाइस से कुछ सवाल बनाए जाते हैं, वो भी हम बता दिए थे। तो आज हम पढ़ रहे थे डाइस कितने प्रकार के होते, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, डाइस से कैसे सवाल बनाए जाते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको एक एक सवाल के एक एक टॉपिक के एक एक एग्जाम्पल देकर आपको हम बताया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल बटन होगा उस पर आप देखिएगा और वहां पर लिखा होगा सब्सक्राइब, वहां पर आप क्या कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो आपको क्या होगा, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे रीजनिंग का, मैथ का या जीके का, जो वीडियो आपको अपलोड होगा वो आपके पास मिल जाएगा। आपको मिलेगा तो आपको क्या होगा, उससे हानि नहीं होगा, क्योंकि आप जो पढ़े उससे रिलेटिव भी तो आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप तैयारी करें तो उससे रिलेटिव पढ़ना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा हम क्या करें, डाइस पढ़ लिए। कोई भी ऐसा सवाल नहीं बने होगा जो आपसे अब नहीं बनेगा, चाहे कोई भी आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम का, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या तक कि डाइस में आप बैंकिंग के भी सवाल आप बना सकते हैं, या बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस, कोई भी राज्य का पुलिस हो, एग्जाम हो, आप उठा कर देखिएगा। अगर सवाल ना बने तो फिर आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप बताए एक भी सवाल नहीं बना, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।